हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैं फिर आ गई लेके एक नया एपिसोड 68। अब आगे मुंबई महाराष्ट्र रजावत मैंशन। पूजा खत्म कर रुद्र दादी के पास आकर बोला, दादी अब तक खुश है ना। दादी बड़ी ही प्यार से रुद्र के चेहरे को छू कर बोली, बहुत खुश। ये सब देख जानवी के चेहरे पर भी एक मुस्कान छा जाती है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। जानवी अपना फ़ोन रिसीव कर आगे बढ़ जाती है। हेलो। दूसरी तरफ की बात सुन जानवी परेशानी से बोली, क्या? मैं अभी आई। इतना बोल जानवी जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। इधर दादी रुद्र से बोली, पुत्र मैं भी आई। इतना बोल दादी दूसरी तरफ आ जाती है। तभी ब्रिजेश जी रुद्र के पास आकर बोले, हैप्पी बर्थडे बेटा। ब्रिजेश जी की आवाज़ सुन रुद्र की मुट्ठी कस जाती है। वह बिना उनकी तरफ देखकर बोला, मैं यहाँ आया हूँ इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपको माफ़ कर दिया है। फिर ब्रिजेश जी की तरफ देखकर बोला, और मुझे दादी के सामने फिर से कोई सीन क्रिएट नहीं करना, इसलिए बेहतर होगा आप उससे दूर रहें। इतना बोल रुद्र आगे बढ़ जाता है। इधर ब्रिजेश जी खुद से बोले, मेरी एक गलती की और कितनी कितनी सजा दोगे बेटा। इधर रुद्र की नजर अपनी जान को खोजने लगती है। वो अपने आसपास देखकर बोला, जान कहाँ है। इतना बोल रुद्र जानवी को कॉल करता है। रिंग तो जाना था लेकिन दूसरी तरफ से जानवी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। ये देख रुद्र फिर से जानवी को कॉल करता है, जॉन पिकअप द कॉल। लेकिन फिर से जानवी को कॉल रिसीव ना करते देख रुद्र गुस्से से वाल पर एक पंच मारकर बोला, जॉन मेरा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही है, मुझे तुमसे बात करनी है जॉन राइट नाउ। इतना बोल वो किसी को कॉल करता है। हेलो। दूसरी तरफ एक वृद्धाश्रम के बाहर बहुत भीड़ जमी हुई थी। तभी एक शख्स चिल्लाकर बोला, देखिए हमें इस आश्रम को तोड़ने का ऊपर से ऑर्डर आया है, लेकिन सर हमने ये आश्रम बहुत ही लीगली बनाया है, आप ये पेपर्स चेक कर सकते हैं। उस आश्रम की ऑनर बोली। वो कॉन्ट्रैक्टर उस औरत से बोला, देखिए हमें वो सब नहीं पता, हमें जो ऑर्डर मिला है हम बस वो फॉलो कर रहे हैं। फिर अपने आदमियों को देखकर बोला, देख क्या रहे हो, तोड़ो इसे। देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, देखिए प्लीज प्लीज रुक जाइए प्लीज, ये सब क्या करें आप लोग। जानवी जल्दी से वहां आकर बोली। जानवी को देख एक 20 साल की लड़की जानवी के पास आकर बोली, दी देखो ना ये कह रहे कि हमारे आश्रम को तोड़ देंगे, देखो ना दी। देखिए सर आप विदाउट नोटिस हमारे आश्रम को तोड़ नहीं सकते, ये लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। जानवी की बात सुन वो कॉन्ट्रैक्टर हंसने लगता है। अब आप हमें लॉ सिखाएंगी। और बात रही नोटिस की, तो वो हमने एक हफ्ते पहले ही भेजा था। कॉन्ट्रैक्टर की बात सुन उस आश्रम की ऑनर बोली, लेकिन हमें तो कोई नोटिस मिला ही नहीं। वो हमें नहीं पता मिस, हमें जो ऑर्डर मिला है हम बस वो फॉलो कर रहे हैं। इतना बोल वो कॉन्ट्रैक्टर अपने आदमियों से बोला, तुम लोग रुक क्यों गए, तोड़ो इसे। तभी जानवी एक एक्सकेवेटर के सामने आकर बोली, नहीं आप इस आश्रम को तोड़ नहीं सकते। देखिए मिस हटिए वहां से। वो कॉन्ट्रैक्टर चिल्लाकर बोला, नहीं हम नहीं हटेंगे। उस आश्रम में मौजूद सब लोग जानवी का साथ देते हुए बोले। ये सब देख वो कॉन्ट्रैक्टर गुस्से से बोला, ठीक है फिर चलाओ गाड़ी। गाड़ी को अपनी तरफ आता देख जानवी की आंखें कसकर बंद हो जाती हैं। हे भगवान जी प्लीज हेल्प। तभी वहां 5-6 गाड़ियां आकर रुकती हैं और एक चमचमाती रेंज रोवर सीधे जानवी और उस एक्सकेवेटर के बीच में आकर रुकती हैं। उन 5-6 गाड़ियों के अंदर से कई बॉडीगार्ड्स बाहर निकलते हैं। एक बॉडीगार्ड आगे आकर रेंज रोवर कार का दरवाजा खोलता है। एक शख्स अपनी आंखों में सनग्लास चढ़ाए बड़े ही रौब से बाहर निकलता है। उस शख्स की मौजूदगी ही काफी थी सबके अंदर खौफ पैदा करने के लिए। उस शख्स को देख वो कॉन्ट्रैक्टर एक कदम पीछे होकर बोला, मिस्टर रजावत। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।